Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to talk about trigonometric functions and their sums, that is arithmetic operations on them. If you are new to this channel, please subscribe, share and do comments because your feedback means a lot for us. हम बात करने वाले हैं arithmetic operations on inverse functions के ऊपर. ये exercise 8.1 है, second year mathematics का, question number 2 है. Find the sum of principal values of following inverse trigonometric expressions without using a calculator. ऑलरेडी हमने जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस की है. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में ये 4 पार्ट्स हैं. टेन इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2. ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इनको हम डिस्कस करने वाले हैं और डिटेली डिस्कस करेंगे. इनके ऊपर हमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस को अप्लाई करना पड़ेगा यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनवर्स फंक्शन. जो पहला क्वेश्चन है वो ये है आपके पास, कैलकुलेट टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos inverse of -1/2 plus sin inverse of -1/2. The solution is, as we know that tan inverse of 1 is equal to pi over 4. अब tan inverse of 1 is equal to pi over 4 का मतलब ये है tan pi over 4 की जो वैल्यू है वो 1 है. तो इनवर्स फंक्शन में tan इनवर्स ऑफ 1 करोगे तो pi over 4 आएगा. इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो tan इनवर्स ऑफ 1 है वो pi over 4 के इक्वल है. इन अ सिमिलर वे cos इनवर्स ऑफ -1/2 है वो 2 पाई ओवर 3 के इक्वल है. यानी कोसाइन ऑफ 120 डिग्री है जिसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो 2 पाई ओवर 3 आएगा. तो उसकी वैल्यू -1/2 था. तो इनवर्स में cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2 पाई ओवर 3. जैसे कि आप लोग जानते हैं इनवर्स फंक्शन का मतलब डोमेन रेंज में कन्वर्ट होता है और रेंज डोमेन में कन्वर्ट होता है. तो जनरली cos 2 पाई ओवर 3 करें तो -1/2 आता है. अब इनवर्स में cos इनवर्स -1/2 करें तो 2 पाई ओवर 3 आएगा. सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ -1/2 करें तो -पाई/6 के इक्वल है. नेगेटिव साइन वैल्यू है. आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि साइन 30 जो है -1/2 के इक्वल है. और रेडियन में कन्वर्ट करें तो साइन पाई/6 जो है वो -1/2 के इक्वल है. इट मीन्स साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -पाई/6. अब जो तीन वैल्यूज आ गए, tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू pi/4, cos इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 2 pi/3 और sin इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -pi/6. इन तीनों की वैल्यूज आ गए. तीनों को सम करें तो pi/4 प्लस 2 pi/3 -pi/6. अब हमने किया यूं, इसके जो है डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप एलसीएम भी ले सकते हैं और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 3 से डिवाइड किया थ्रू आउट एक्सप्रेशंस को और 3 से मल्टीप्लाई दिया. तो 3 पाई और इसको 3 4 से 12. इधर आपके पास इस एक्सप्रेशन को आपने 4 से मल्टीप्लाई दिया क्योंकि यहाँ पे 12 4 है तो फिर 8 पाई डिवाइड बाई 12 और इस तरह से इसको 2 से मल्टीप्लाई दिया 2 पाई ओवर 12. एलसीएम लिया, आपके पास 12 है, 9 पाई ओवर 12 दैट्स इक्वल टू आफ्टर कैंसिलेशन 3 3 से 9 और 3 4 से 12 तो 3 पाई ओवर 4 आ गया. दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर. अब जो पार्ट नंबर 2 है उसमें कैलकुलेट करना है आपने cos इनवर्स of 1/2 plus 2 sin inverse of 1/2. Already we have discussed that cos inverse of 1/2 is equal to 60 degree. In radian it's equal to pi/3. और sin inverse 1/2 है वो ऑलरेडी हमने above डिस्कस किया था इसको पार्ट नंबर 1 में.
तो ये 30 डिग्री के इक्वल है, और रेडियन में ये π/6 के इक्वल है। तो दोनों की वैल्यूज आ गए, सीधा जाके आपने जो पहला इक्वेशन है, जो एक्सप्रेशन है, उसमें रखना है सम इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1/2 के जगह पे π/6 आ गया। एडिंग बोथ टर्म्स you have 2 π/3 which is your required answer। अब मैं अगले पार्ट पे जाना चाह रहा हूँ। जो पार्ट नंबर 3 है इसमें आपने कैलकुलेट करना है tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस सेकेंड इनवर्स ऑफ -2। वी ऑलरेडी नो दैट tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ये π/3 के इक्वल है विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं 8.1 के। और सेकेंड इनवर्स -2 है क्योंकि सेकेंड इसका कॉन्सेप्ट भी हमने जो लेक्चर नंबर 1 है 8.1 के वहाँ पे डिस्कस की है। अगर सेकेंड इनवर्स ऑफ -x होता है तो वो cos इनवर्स ऑफ -1/x होगा बिकॉज द रेसिप्रोकल ऑफ cos इनवर्स विद सेकेंड फंक्शन। तो यूं आपके इधर आ गया 2π/3 cos इनवर्स -1/2 जो है वो 2π/3 के इक्वल है विच इज इक्वल टू 120 डिग्री इन रेडियन। और अगर हम डिफरेंस ले लें तो tan इनवर्स की जो वैल्यू आ गई वो 60 डिग्री है, सेकेंड इनवर्स की जो वैल्यू है वो आपके पास 2π/3 है। दोनों का डिफरेंस लिया तो -π/3 आ गया जो कि हमारा आंसर है। अगर मैं बात करूं पार्ट नंबर 4 की तो cot इनवर्स ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ -2 माइनस cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब यूं हुआ cot इनवर्स ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 विच इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं इसका कॉन्सेप्ट। ये कोसाइन का कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के विच इज इक्वल टू पाई माइनस, अब cot इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 है वो π/6 के इक्वल है। तो माइनस करने के बाद आपके पास एलसीएम लिया इधर तो 6 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 5 π/6। और कोसेक इनवर्स ऑफ -2 है, इसको जिस तरीके से अभी हमने पिछला क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 में किया, इसको cos के साथ -1/2 कर सकते हैं, कोसेक को साइन के साथ, सॉरी साइन के साथ -1/2 कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स -1/2 मीन 30 डिग्री इन रेडियन इट्स इक्वल टू -π/6। तो जो cos इनवर्स है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 2 का मतलब ये है 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 है अकॉर्डिंग टू द बेस सेम पावर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो ये π/4 के इक्वल है। तीनों की वैल्यूज को उठा के एक्सप्रेशन में रख दिया और इनको सम करने के बाद जो आपके पास आंसर मिला है वो 5π/6 आफ्टर टेकिंग एलसीएम 5π/12 इज द आंसर। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 3 में ये है cos इनवर्स ऑफ sin π/4 की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो sin π/4 की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 2 है। इन सिंपल फॉर्म इट कैन बी रिटन लाइक 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब जब ये आ गया तो फिर आपने sin π/4 की वैल्यू को यहाँ पे रखना है cos इनवर्स 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज इक्वल टू π/4 बिकॉज cos π/4 की वैल्यू और sin π/4 की वैल्यू दोनों यही है। पार्ट नंबर 2 में साइन इनवर्स cos ऑफ -2π/3 है और हमें ऑलरेडी पता है कोसाइन फंक्शन इवन फंक्शन है।
ये माइनस को हजम कर जाएगा, तो आपके पास जो है ना cos -2π/3 को cos 2π/3 कर सकते हैं, which is equal to 120 डिग्री and it's equal to -1/2। जब साइन इनवर्स के साथ -1/2 आ गया, तो हमें पता है साइन -30 डिग्री -1/2 के इक्वल है। इन रेडियन साइन -π/6 इज इक्वल टू -1/2। इसलिए हम यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 को -π/6 कर सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनवर्स का मतलब जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा और जो रेंज है वो डोमेन बनेगा। हमें पता है साइन 30 1/2 के इक्वल है। जो 30 आपका डोमेन है इनपुट, 1/2 आउटपुट है। जब मैं इनवर्स करूंगा तो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री के इक्वल। पार्ट नंबर 3 है, इसमें कॉज इनवर्स साइन इंटू 11π/6 है। अब 11π/6 को मैं पाई जो है 180 डिग्री के इक्वल है। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन या डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना चाहें तो ये इजीली हो जाएगा। अदरवाइज पाई के जगह पे 180 डिग्री रखें तो 6 से डिवाइड करें तो आपके पास जो है इक्वलेंट टू 30 डिग्री आ जाएगा, यानी -30 डिग्री के, दैट्स इक्वल टू -1/2। और कॉज इनवर्स जो है -1/2 वो आपको पता है 120 डिग्री के इक्वल है। तो 120 डिग्री जो है इसको 2π/3 रेडियन में हम लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2π/3। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन 3 का, cos इनवर्स cos ऑफ π/6 है। ये π/6 जो है ना 0 से लेके पाई के बीच लाई करेगा। और इट मीन्स नोट रखें, एक फंक्शन अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो फिर आपके पास जस्ट ये जो इनपुट है यही बचेगा। आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया है, एफ इनवर्स इनटू एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे π/6 है, सो दैट्स इक्वल टू π/6 इज द आंसर। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जो π/6 है ये 0 से लेके पाई के बीच क्यों लिखा है। ऑलरेडी हमने चैप्टर जो वीडियो 1 है हमारा, लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 8.1 के, उसमें डिस्कस किया है कि ये जो इनवर्स फंक्शन है इसकी कैंसिलेशन तभी पॉसिबल है जब फंक्शन 1 to 1 हो। 1 to 1 का मतलब हर इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट हो, यूनिक इनपुट हो, यूनिक आउटपुट हो। इसलिए कॉस फंक्शन के इनवर्स 0 से लेके पाई तक के लिए पॉसिबल है, फिर उससे क्रॉस कर जाते हैं तो वो 1 to 1 नहीं रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि π/6 जो है ना वो 0 से लेके पाई तक बिलोंग करे। उस केस में कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 की बात करें तो ये है साइन इंटू टेन इनवर्स 3/4। तो अगर हम लेट करते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4, सो टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 के इक्वल है। अब टेन थीटा की जो है उसको अगर हम कंस्ट्रक्शन करें एक ट्राइंगल के थ्रू, तो टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो दिस इज थीटा, ये पर अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है। अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड टेन थीटा के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि हमने इसको कंसिडर किया था कि टेन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा, तो इट बिकम्स साइन थीटा। अब साइन थीटा जो है अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, विच इज अकॉर्डिंग टू दी पिथागोरस फॉर्मूला। ये 3 आ गया और इस 3 को हमने यहाँ पे लिखना है 3/4, 3/5। सो साइन थीटा जो है 3/5 हो गया। ऑलरेडी हमने इसको कहा हुआ है कि टेन इनवर्स ये 3/4 के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ साइन जो थीटा है ना वो 3/5 के इक्वल।
अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें यह है कि 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 2 के साथ हमने कॉस फंक्शन को लिया है। साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 2 ये हमेशा पाई ओवर 4 के इक्वल है। इसका मतलब यूँ हुआ cos 2 टाइम्स ऑफ पाई ओवर 4 एंड आफ्टर कैंसिलेशन 2 1 जा 2 2 2 जा 4, सो cos पाई ओवर 4 जो है ये 0 के इक्वल है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।